हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस बाय सुमित। क्लास 12th में फिजिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने यहाँ स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ में हम चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इस सीरीज़ में चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेके आ रहे हैं जिस पॉइंट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कंसिडर किया हुआ है, तब इस पर किया गया वर्क डन कितना होगा। हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड ऑप्शन डी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ नीचे दे दिया है जिसमें डिस्कस किया गया है जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर लेके आते हैं तो उस कंडीशन में किया गया वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ क्वेश्चन में हमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन पूछी गई है जिसके लिए हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है MLT-2, ऑप्शन बी है MLT-3I, ऑप्शन सी है MLT-3I-1, ऑप्शन डी है ML2T-3I। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी MLT-3I-1। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है, तो आसानी से यहाँ हम इसको देखकर समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इन जूल। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने पर क्या मैग्नीट्यूड हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ऑप्शन बी है 4.8 इंटू 10⁻⁻19, ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 एंड ऑप्शन डी इज 10। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पे V इक्वल टू W/Q होता है। सो इसी रिलेशन से जब हम वर्क डन काउंट करते हैं तो W इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई Q हो जाता है और Q हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो उसी कंडीशन में जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 देखने को मिल जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन है बाय परफॉर्मिंग ए सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अ साइंटिस्ट फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 0. What can he conclude regarding the potential of the 2 points? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर एक साइंटिस्ट है वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते टाइम 2 पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर 0 आ रही है, तब हमसे पूछा गया है इस कंडीशन में जो पोटेंशियल है वो कितना होगा। हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है VA इक्वल टू 0, VB इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी है VA इज ग्रेटर देन VB, ऑप्शन सी है VA प्लस VB एंड ऑप्शन डी इज VA इक्वल्स टू VB। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी VA इक्वल्स टू VB। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो जैसे हम लोग जानते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस E.dx के बराबर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में VA और VB दोनों आपस में इक्वेट हो जाते हैं। तो VA पॉइंट A पर पोटेंशियल है और VB पॉइंट P पर पोटेंशियल है जो आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए चार्ज बॉडी इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स देन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है उसको हम कूलम्ब फोर्स के अगेंस्ट मोशन करा रहे हैं तब क्या चेंज हमें देखने को मिलता है, ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, ऑप्शन बी है वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन सी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज एंड ऑप्शन डी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए
वर्क इज डन ऑन द बॉडी बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी कोई बॉडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करती है तो अपने नेचर के अकॉर्डिंग वो बिहेव करती है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मोशन कराया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट मोशन कराया जा रहा है। तो इसके लिए हमें बाहर से एक फोर्स अरेंज करनी होती है। इस फोर्स को एक्सटर्नल एजेंट कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 2 पॉइंट चार्जेस 10 कूलम्ब एंड -10 कूलम्ब आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ देयर मिड पॉइंट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है सम पॉजिटिव वैल्यू, ऑप्शन बी है सम नेगेटिव वैल्यू, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी इज डिपेंड्स ऑन द मीडियम। सो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे 2 चार्जेस दिए गए हैं जिनका नेचर डिफरेंट है। तो डिफरेंट नेचर होने की वजह से दोनों चार्जेस का पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, जिसका नेचर आपस में डिफरेंट होगा। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। सो इसी वजह से नेट पोटेंशियल मिड पॉइंट पर 0 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने नीचे यहाँ पे दे दिया है, आसानी से आप देखकर समझ सकते हैं। एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तब उससे बनने वाला जो कैपेसिटेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स को हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। तो हमें यहाँ पे नीचे 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन बी है एरिया ऑफ द प्लेट्स, ऑप्शन सी है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन डी है द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। सो हमारा आंसर है ऑप्शन ए परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करता है, प्लेट्स के बीच की परमिटिविटी पे डिपेंड करता है और प्लेट्स के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। बट द परमिएबिलिटी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिएबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं होती, ये मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई की जाती है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द आउटर रीजन अबाउ द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अपर प्लेट के अपसाइड और लोअर प्लेट के डाउन साइड में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है मैक्सिमम, ऑप्शन बी है यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी इज मिनिमम। हमारा आंसर है ऑप्शन सी 0। इन द रीजन अबव द अपर प्लेट एंड बिलो द लोअर प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज प्लेट कैंसल आउट ईच अदर। आउटर रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के साथ अपोजिट नेचर के साथ बिहेव करती हैं। इसी अपोजिट नेचर की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इफ 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर ऑफ ए कैपेसिटर एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट डेवलप्स बिटवीन द 2 कंडक्टर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसमें एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, जिस कंडीशन में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे गिवन है और कितना अमाउंट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है ये भी हमें यहाँ पे गिवन है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1.6 × 10⁻⁻7 फराड, ऑप्शन बी है 160 × 10⁻⁻8 फराड, ऑप्शन सी है 16 × 10⁻⁻8 फराड एंड ऑप्शन डी इज 1.6 × 10⁻⁻8 फराड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नीचे मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है जिसको हम आसानी से कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से
रिसॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द क्वेश्चन इज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ ए प्लेट एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 20 मिलीमीटर। फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेट एरिया हमें यहाँ पे गिवन है और प्लेट्स का सेपरेशन भी गिवन है। तब यहाँ पे कितना कैपेसिटेंस डेवलप होता है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 6.425 इंटू 10⁻⁻12। ऑप्शन बी है 5.425 इंटू 10⁻⁻12। ऑप्शन सी है 4.425 इंटू 10⁻⁻12 एंड ऑप्शन डी इज 3.425 इंटू 10⁻⁻12। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 4.425 इंटू 10⁻⁻12 फराड। ये बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे नीचे कर दिया है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। एंड आई होप आज की इस वीडियो में कराए गए सारे क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हों।